नमस्कार दोस्तों, क्या काले रंग का होना एक गुनाह है या फिर काले रंग का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए समाज में कोई स्थान नहीं है? तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इसको ज़रूर सुनना चाहिए, इससे आप लोग काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आपको काफ़ी दिल को छू जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका रंग काफ़ी सांवला होता है, मतलब वह थोड़ा दिखने में काली रहती है और उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। उस लड़की का नाम था प्रिया और उसके पिता उससे काफ़ी प्यार करते थे। उसकी सफलता का राज ये था कि उसके पिता उससे काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन इसमें एक गलत बात ये थी कि उसकी लड़की की माँ जो है बचपन में ही उसका निधन हो गया था। लेकिन फिर भी उसके पिता उस लड़की से काफ़ी प्यार करते थे। उसके पिता ये चाहते थे कि हमारी लड़की आगे चलकर कुछ बने, इसकी अच्छी जगह शादी कर देंगे ताकि इसका और नाम रोशन हो, अच्छा पढ़े लिखे। लेकिन उसके पिता ये भी चाहते थे कि इसके पास माँ नहीं है, उसका प्यार इसको नहीं मिल पा रहा है। उसके पिता ने दूसरी शादी की क्योंकि उस लड़की के पिता ये चाहते थे कि हमारी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार उसकी माँ देगी। लेकिन जब लड़की की माँ आई नई नवेली तो उसको काफ़ी अधिक प्यार किया। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वो जो नई-नई औरत आई थी, उसके भी 2 बच्ची और पैदा हो जाती हैं। इसके बाद से वह काली लड़की प्रिया को प्यार करना कम कर देती है और अपने दोनों बच्चियों को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगती है। खासकर ऐसा होता ही है कि सौतेली माँ जो होती है, अपने बच्चों को ही प्यार करती हैं और जो दूसरे के बच्चे होते हैं, उनको कम प्यार करती है। धीरे-धीरे उम्र बीतता जाता है और जब प्रिया जो काली लड़की होती है, वह बड़ी हो जाती है, तो उसके शादी के लिए मतलब समाज में बातें चलने लगती हैं। लोग कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, लेकिन उसके पिता ये चाहते थे कि वो बड़ी होकर कुछ करे और समाज में नाम रोशन करे, तभी हम इसकी शादी करें। लेकिन समाज के ताने सुन-सुन कर वह काफ़ी परेशान हो गए थे। एक दिन एक जगह लड़की के लिए एक रिश्ता आया, मतलब काली लड़की प्रिया के लिए एक रिश्ता आया। उन रिश्ते वालों ने बैठे, उससे बात किया और जब प्रिया लड़की मतलब अपने हाथ में चाय लेकर आई और लड़के ने जब उस लड़की को देखा, तो उन्होंने कहा, "अरे! आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पता ही नहीं था कि आपकी लड़की इतनी काली है और आप मुझसे इससे शादी कराना चाह रहे हैं। आपने मुझे पहले बताया ही नहीं। अगर आप मुझे पहले बताए होते, तो मैं आपके यहाँ आता ही नहीं और आपका टाइम भी नहीं बर्बाद करता। आप ऐसे कैसे कर रहे हैं?" तो वो जो लड़की वाले मतलब लड़के वाले जो देखने आए थे प्रिया को, उन्होंने उसको काफ़ी बेइज्जत कर दिया और इसके बाद वे लोग चले गए। प्रिया की जो सौतेली माँ थी, वो उनकी बेटी भी जो 2 लड़की थी, वो लड़कियाँ काफ़ी सुंदर थी। उसकी सौतेली माँ उन दोनों लड़कियों की शादी ऐसी जगह कराना चाहते थे कि जहाँ पूरा एकदम भरा हो, सोना-चांदी से उसका परिवार भरा हो और लड़का काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी टैलेंटेड हो, उसके पास काफ़ी अमीर हो, मतलब सोना-चांदी से पूरा भरा हो, ऐसी जगह शादी कराना चाहते थे। एक दिन की बात है कि लड़के वाले जो है शादी देखने के लिए गोरी लड़कियों को देखने आए थे और वह लड़का जो है लंदन में रहता था। वह लंदन से आया था, काफ़ी पढ़ा लिखा था और लगभग 1 लाख प्लस की सैलरी वाला नौकरी करता था और सब कुछ जानता था। वह अपने माँ और बाप को लेकर उस मतलब प्यारी लड़की को देखने आया और उस समय उस प्रिया को छुपा दिया जाता है ताकि ये ना पता चले कि इस घर में एक काली लड़की रहती है, ताकि गोरी लड़कियों का शादी हो जाए। और मूड खराब तो तब हो जाता है जब उनके लिए लड़कों के लिए मतलब खाना परोसा जाता है, मतलब टेबल लगाया जाता है, चाय पानी दिया जाता है, तो वे लोग चाय पानी पीते हैं। इसके बाद जब खाना खाने लगते हैं तो उनको वह स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब लड़के को खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वह लड़का ये पूछने लगता है कि ये खाना किसने बनाया? तो उसकी सौतेली माँ जो थी उन्होंने बताया कि हमारी जो आपके सामने गोरी-गोरी लड़कियाँ हैं, उन्हीं ने ये खाना बनाया है और काफ़ी सुंदर है, मतलब खाना काफ़ी बेस्ट है। तो वह लड़का उन गोरी लड़कियों से जब ये पूछने लगा कि इस खाने में क्या-क्या पड़ा है, इसमें कितना मसाला पड़ा है, कितना तेल पड़ा है, कितना मिर्चा पड़ा है, तो वे लड़कियां बता नहीं पाई। इसके बाद उस लड़के को काफ़ी शक हो गया। वह समझ गया कि लग रहा है कि दाल में कुछ गड़बड़ है, इसको मेरे लिए छुपाया जा रहा है। तो वह बताता है कि आप मुझे सही-सही बताइए, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? तो उसके पिताजी ये बताते हैं कि हमारे घर में एक और लड़की है जिसका नाम प्रिया है, उसका रंग सांवला है, उसी ने ये सब खाना बनाया है। तो वह लड़का समझ जाता है, वह बोलता है
कि मैं जब आपके घर में प्रवेश कर रहा था तो मैंने तुरंत देख लिया था, एक लड़की बगल में भागवत गीता पढ़ रही थी। तो मैं तुरंत समझ गया वो लड़की काफ़ी समझदार है और आगे चल के काफ़ी उन्नति करेगी। और लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन थी, इसलिए मैं अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये सब छुपाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन गोरी लड़कियों से अब शादी नहीं करूँगा और मैं आपकी इस काली लड़कियों से शादी करूँगा। ये सब तमाशा देखकर वहाँ पे जितने लोग थे, मतलब प्रिया के पिताजी और लड़के वाले जो थे, उनके मम्मी पापा और बहन सब दंग रह जाते हैं। आखिर यह कैसे हो गया? वे तो आए थे गोरी लड़कियों से शादी करने और हो रहा है काली लड़की से शादी। इसके बाद प्रिया की जो सौतेली माँ थी वह काफ़ी चिंतित हो गई और वह गांव में ये फैला दी उसके खिलाफ़ नफ़रत कि वो लड़की काफ़ी पागल है, कुछ काम नहीं करती है, बदसूरत है, उससे शादी क्यों कर रहे हो। लेकिन ये सब बातें सुनकर भी वह लड़का चिंतित नहीं हुआ, वह अपने बातों पे अडिग रहा। वह उसी लड़की से शादी करना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने उस प्रिया से शादी किया और धूमधाम से किया। पूरे नगर को सजाया गया और पूरी तरह रानी की तरह उसके लिए सोने जेवर हर चीज़ लाए गए और वह पहनकर बिल्कुल रानी की तरह दिख रही थी। और उस लड़के के साथ उस लड़की का शादी हो गया और फिर उसकी सौतेली माँ देखती रह गई। और फिर वह अपने घर जाती है। वह लड़के बोलता है लड़का कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ रखूँगा और आपके साथ रहूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। एक दिन की बात है कि मतलब काली लड़की के पिताजी का तबीयत ख़राब हो जाता है, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वह लड़की जो है अपने पिताजी को काफ़ी मदद करती है, उनको पैसा भी देती है। और बात ये होती है कि वह अपने सौतेली माँ को भी नहीं भूलती है। वह देखी थी कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, लेकिन वह ये सब भूल गई और अपनी माँ को भी काफ़ी परेशान नहीं होने दिया, उनको भी काफ़ी प्यार दिया। और इसी के साथ उन दो गोरी लड़कियों की भी बाद में शादी हो जाती है और फिर जो है उसकी सौतेली माँ वो प्रिया को भी मानने लगती है और इसी प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति काला है या कोई लड़की काली है तो हमें उसको मतलब प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ मेल जुलाप बना के रहना चाहिए, ना कि उसको मतलब प्रताड़ित करना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि आदमी अपने भविष्य को चिंतित होके और फिर कुछ ऐसा करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर इस कहानी से कुछ सीख मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।